यद्यपि एवमपि यत्र उक्तस्थले एव साध्यानुमितिद्वय इष्टसाधनता गोचरस्मरणात् साध्यानुमितिद्वयप्रकारानुमित्सा तत्र एकानुमित्यनन्तरं साध्यानुमित्यन्त्यन्तरं न स्यात्। त्यन्तरं न स्यात्। प्रथमानुमित्युत्पादेनैव अनुमित्सायाः स्वविषयसिद्ध्युपैतत्वात् तादृशीच्छायाम् उक्तविशेषणा प्रक्षेपेऽपि यत्र प्रात्यक्षिकसिद्धित्तरं वन्यनिमित्त। अब ये क्या कर रहे हैं कि आपने क्या कहा कि पहला जो हमारा स्थल था कि साध्यवत्ता विषयक, साध्य व्याप्यवत्ता विषयक, साध्य व्याप्यवत्ता विषयक और अनुमिति दो अनुमिति साध्यवत्ता अनुमिति इष्ट साधनता, साध्य व्याप्यवत्ता अनुमिति इष्ट साधनता विषयक एक समूह आलम्बनास्पद प्रत्यक्ष हुआ। तदनंतर अनुमित्साद्वय, तदनंतर अनुमिति, तदनंतरम अनुमित्यापत्तिवारणाय अनुमित्सायां सविषय सिद्ध्यनुपहितत्वं विशेषणं दत्ते। ऐसा करने पर भी अब एक आपत्ति है कि जहां पर प्रथम क्षण में अनुमिति अनुमिति द्वेष्ट साधनता ज्ञान हुआ, अनुमिति द्वेष्ट साधनता ज्ञान हुआ, तदनंतरम अनुमित्साद्वय उत्पन्न हुआ। ठीक, तदनंतर एक अनुमिति उत्पन्न हुई। ठीक, तदनंतर अनुमित्साद्वय लिखा है समूह अनुमिति द्वय प्रकार, का अनुमित्सा एक ही अनुमित्सा हुई। ठीक है, समझ ले। पहले क्षण में अनुमिति द्वेष्ट साधनता ज्ञान, द्वितीय क्षण में अनुमिति द्वय प्रकार का अनुमित्सा। अनुमिति द्वय प्रकार नहीं था, द्वितीय क्षण में साध्य पहले क्या लिखा है? साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता गोचर स्मरणा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले क्षण में साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता विषय का स्मरण हुआ, अर्थात साध्य की दो अनुमिति होने की इच्छा हुई। ठीक है ना, मैंने साध्य पर्वतो वन्यमान ज्ञानम मदिष्ट साधनम, पर्वतो वन्यमान ज्ञानम मदिष्ट साधनम। तो साध्यानुमिति द्वय साधनता गोचर स्मरण हुआ, साध्यानुमिति साधन, साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता विषय का स्मरण हुआ। तदनंतर साध्यानुमिति द्वेच्छा हुए, साध्यानुमिति द्वेच्छा हुई, तदनंतर एक अनुमिति हुई। ठीक, तदनंतरम पुनः एक अनुमिति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो अनुमित्सा यहाँ बैठी है वो स्वविषय सिद्ध्युपहित ही है, स्वविषय सिद्ध्यनुपहित नहीं है। तत्र अनुमित्यनन्तरम अनुमिति ही न स्यात्। उक्त स्थले एव मतलब यही वहाँ सब जगह सब और सब चीज वही रहेगा। साध्यवत्तानुमिति, साध्य व्याप्यवत्तानुमिति, साध्यवत्ता गोचर, साध्य व्याप्यवत्ता गोचर, साध्य व्याप्यवत्ता गोचर, इष्ट साधनता गोचर जो स्मरण हो रहा है उसमें साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता गोचर स्मरण होगा। और सिद्ध्यादि तो वैसे ही विद्यमान है, परामर्श संपादनार्थ साध्य व्याप्यवत्ता विषयकत्व भी उसमें चाहिए, परामर्शता संपाद परामर्श आने के लिए। तदनंतर अनुमिति हुई, पुनः दूसरी अनुमिति साध्यवत्ता अनुमिति ही न स्यात्। क्यों? स्वित है सिद्ध्युपहितत्वात्। पुनः साध्यानुमिति न स्यात्। पहले क्षण में क्या हुआ? साध्यवत्ता, साध्य व्याप्यवत्ता, साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता विषय एक स्मरण हुआ। तदनंतरम साध्यानुमिति द्वेच्छा हुई, दो साध्यानुमिति विषयणी इच्छा हुई।
ठीक है। साध्यानुमितिद्वयं में जायताम इच्छाकारक इच्छा हुई। तदनंतरम एक साध्यानुमिति हुई, ठीक है। एक काल में दो तो होगी नहीं है। साध्यानुमितिद्वयं में जायताम में इच्छा हुई, उसके बाद दो साध्यानुमिति द्वय एक साथ तो होगा नहीं है, एक ही साध्यानुमिति होगी, ठीक। तादृश साध्यानुमिति निमित्तनंतर दूसरी साध्यानुमिति होगी इस इच्छा बलात् है, समझ रहे ना। तो यम इच्छा एतादृश अनुमिति प्रति उत्तेजिका न स्यात्। क्यों? स्विषय सिद्ध्युपहितत्वात्। स्विषय कौन है? साध्यानुमिति ही है, समानाकारक है, स्विषय सिद्ध्युपहित ही हो गया, स्विषय सिद्ध्युपहित नहीं हुआ। तो तादृश अनुमित्सायाः द्वितीय अनुमिति प्रति द्वितीय साध्यानुमिति प्रति उत्तेजकत्वं न स्यात्। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? क्यों नहीं? पहले क्षण में परामर्श और इष्ट साधन का ज्ञान, साध्यान्विति इष्ट साधन का ज्ञान, दूसरे क्षण में इनको जो अनिच्छा हो रही है तो साध्यान्विति अनिच्छा हो रही है। साध्यानुमिति साध्यानुमिति द्वयं में जायताम, ये भगवतो वन्यमान इत्यादि द्वयं में इत्याकारक अनुमिति द्वयं में जायताम, ये इच्छा। यह इच्छा किसके प्रति कारण है? कितनी कितनी साध्यानुमिति के प्रति? दो साध्यानुमिति के प्रति कारण। ये इच्छा रहने पर होने पर साध्यानुमिति द्वय होना चाहिए, ठीक। यहाँ साध्यानुमिति द्वय हो सकता है, एक होगी ना। लेकिन इच्छा यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर कारण सामग्री नहीं है। छोड़ो छोड़ो, अभी अभी हमारे पास क्या क्या आ गया? अनुमिति हुई है, ठीक है ना, हो गई। अब इसके बाद ये भी चाहिए ना। कैसे हो ही नहीं सकते ना, कारण सामग्री नहीं। क्यों कारण सामग्री नहीं है? साध्य व्याप्य परामर्श होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? साध्य व्याप्य परामर्श कैसे? दो क्षण रहेगा ना। अरे साध्य व्याप्यवत्ता क्या हो रहा है हमारा? वो क्या है? उसने क्या कहा है कि पूर्व स्थले एव, पूर्व स्थले एव कहा है। पूर्व स्थले मतलब क्या है? उसमें जो अनुमिति है, इष्ट साधनता ज्ञान है, वो कीदृश इष्ट साधनता ज्ञान है? पहले वाले में साध्य व्याप्यानुमिति ही मदिष्ट साधनम, ये भी पढ़ा हुआ है ना, है? तो ये जो अनुमिति होगी साध्यानुमिति होगी, लेकिन ये साध्य व्याप्यवत्ता विषय भी हो गया। साध्यान अनुमिति में अनुमिति द्वयं में जायताम इत्याकारक अनुमित्सा हो रही है? यहाँ पहले क्या क्या है तुम अभी बताओ? साध्यवत्ता ज्ञान, साध्य व्याप्यवत्ता ज्ञान, साध्य व्याप्य व्याप्यवत्ता ज्ञान, और पहले वाला सब रख लो। साध्य व्याप्यवत्तानुमिति में जायताम, साध्य व्याप्यवत्तानुमिति ही मदिष्ट साधनम, साध्यानुमिति ही मदिष्ट साधनम, ऐसा पहले था ना। अब इसमें हमने जोड़ा है साध्यानुमिति में साध्यानुमिति ही मदिष्ट साधनम, ये जो था उसमें जोड़ दिया है साध्यानुमिति द्वयं मदिष्ट साधनम। साध्य व्याप्यवत्तानुमिति ही मदिष्ट साधनम, ये भी है ना। यहाँ जो अनुमित्सा होगी वो कैसी होगी तुम बताओ? किसकी किसके कारण है? किसका किसका कारण है यहाँ पर? दो साध्यानुमिति, एक साध्य व्याप्यवत्तानुमिति का कारण है, ठीक है। साध्यानुमिति द्वय और एक साध्य व्याप्यवत्तानुमिति है, एक इन चीज के कारण विद्यमान है। यहाँ पर हमको संभावना क्या है, क्या क्या उत्पन्न होना चाहिए? दो साध्यानुमिति, एक साध्य व्याप्यवत्तानुमिति। दो साध्यानुमिति एक साथ नहीं हो सकते हैं ना, दो अनुमिति कभी भी एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अब हमको क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? साध्य पक्ष साध्यवान, साध्य व्याप्य हेतुमान, ये इतना होगा। उसी में साध्यवत्ता एक और विषय करते हैं, पक्ष साध्यवान, साध्य व्याप्य हेतुमान, पक्ष साध्यवान, ये समूहालंबनात्मक कर दें तो उत्पन्न होगा। लेकिन इसकी इच्छा क्या है? दो साध्यानुमिति हो। ये तो एक ही साध्यानुमिति हो गया ना,
साध्यान्विति में द्वित्व चाहिए। साध्यान्विति के साथ साध्य व्याप्यान्विति जुट सकती है, लेकिन साध्यान्विति नहीं जुट सकती। वो द्वयान्विति साध्य द्वय भी नहीं हुई। साध्यान्विति द्वय विषय साध्य वत्ता द्वय विषयक एक अनुमिति हो गई। साध्य वत्ता द्वय विषयक एक अनुमिति हो गई, लेकिन हमको साध्यान्विति द्वय चाहिए। दो ज्ञान एक साथ में उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या उत्पन्न हो गया? साध्यभाव हेतुमान पक्ष साध्यवान, ये समूहालंघनात्मक अनुमिति उत्पन्न हुई। किंतु ये इस अनुमितसा की अभी उपक्षीण हुई नहीं हुई। वो यहाँ साध्यवत्तान्विति को उत्पन्न कराती है ना, क्योंकि यहाँ पर अनुमितसा भी बैठी है, परामर्श भी बैठा हुआ है, यहाँ उत्पन्न कराती है वस्तुतः, किंतु यहाँ नहीं करा पाएगी। क्यों? स्विषय सिद्धुपहित ही है, स्विषय सिद्ध। स्विषय अनुमिति कौन है? स्विषय है ना एक अनुमिति, सविषय सिद्धि बजाय ना पक्ष साध्यवान हो गए। स्विषय सिद्धुपहितत्व है, स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व नहीं है ना उसमें। हमने ये कहा नहीं है ना कि स्वाविषय सिद्धुपहितत्व नहीं कहा है, स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व कहा है, स्वाविषय सिद्धिपहितत्व नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? कि क्योंकि सर्वदा अनुमित्सा यत्किंचित सिद्धि से उपहित ही होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। स्वाविषय सिद्धि उपहितत्व अगर कह देते, यहाँ कदाचित वारण हो जाता, स्वाविषय सिद्धि पद से अनुमित्यंतर हो जाएगा, तदुपहित नहीं है हो जाता। लेकिन स्वाविषय सिद्धि उपहितत्व कहते तो जहाँ पर केवल अनुमित्सा है, अभी अनुमिति उत्पन्न नहीं हुई है, वहाँ अनुमितिर्नस्य स्वाविषय सिद्धुपहितत्वाभावा। स्वाविषय सिद्धि घटपटादि सिद्धि वहां तो हुई नहीं है अभी अनुमिति, हमको घटपटादि भी अनुमिति, इसलिए स्वाविषय सिद्धुपहितत्व न कर स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व कहा है। वो तो यहाँ बेटा स्विषय सिद्धुपहित ही हो रही है, स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व। यदि कहते हैं हम इसके वारण के लिए कि हम हमारा अनुमित्सा क्या है? अनुमितित्व प्रकार के इच्छा न तो अनुमित्सा है नहीं, निवेश नहीं है। तत्तद अनुमित्सा व्यक्ति का निवेश किया गया है, तो लक्ष्य भेदन लक्षण भिन्न है। हम इस स्थल विशेष के लिए जो अनुमित पक्षता का लक्षण होगा, तद्घटक अनुमित्सा में स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व विशेषण का प्रक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ प्योर अनुमित्सा ही कारण है, ठीक है ना। वहां के लिए जहाँ पहला वाला क्षण है उसमें सविषय तादृश अनुमिति तादृश स्थलीय अनुमिति प्रतिकारणीभूत पक्षता घटक अनुमित्सायाम सविषय सिद्धिपहितत्वं सविषय सिद्ध्यनुपहितत्वं दातव्यम्, अत्र तो न दातव्यम्। ऐसा तो यद्यपि एवमपि यत्र उक्तस्थले एव साध्यानुमिति द्वेष्ट साधनता गोचर स्मरणात् साध्यानुमिति द्वय प्रकार मित्सा तत्र एकानुमित्यनन्तरं साध्यानुमित्यन्तरं न स्यात्। प्रथमानुमित्युत्पादेनैव अनुमित्सायाः स्वविषयसिद्ध्युपहितत्वात् तादृशीच्छायाम् उक्तविशेषणा प्रक्षेपे उससे वारण हो जाएगा ना। यत्र प्रात्यक्षिक सिद्धोत्तरं वन्यनिमित्तित्व प्रकारेण वन्य प्रत्यक्ष गोचरा विसंवादिनी इच्छा गोचरा विसंवादिनी इच्छा तत्र अनुमितिर्न स्यात्। अनुमित्सायाः स्वविषयीभूत प्रात्यक्षिक सिद्ध्युपहितत्वेन तद् अनुपहितत्व विशिष्टानुमित्सा विरह सहकृतायाः सिद्धे सत्वात्। यत्र प्रात्यक्षिक सिद्धोत्तरं वन्यनिमित्तित्व प्रकारेण वन्य प्रत्यक्ष गोचरा विसंवादिनी इच्छा अविसंवादिनी इच्छा तत्र अनुमितिर्न स्यात्। अनुमित्सायाः स्वविषयीभूत प्रात्यक्षिक वन्यनिमित्तित्व प्रकारेण वन्यनिमित्तित्व प्रकारेण वन्य प्रत्यक्ष गोचरा विसंवादिनी इच्छा वन्य प्रत्यक्ष विषयणी इच्छा अविसंवादिनी इच्छा
तत्र अनुमिति न स्यात्। ठीक, देखो ये क्या हो रहा है, क्योंकि प्रात्यक्षिक प्रथम क्षण में प्रात्यक्षिक सिद्ध है, पर्वतो वन्यमान सिद्ध है। तो द्वितीय क्षण में क्या हुआ कि वन्य अन्मितित्व प्रकारेण एक इच्छा हुई, वन्यन्मितित्व प्रकारक ज्ञान इच्छा हुई। वो ज्ञान विशेषीभूत ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष विशेषक अनुमितित्व प्रकारक इच्छा ज्ञानम में जायता, इत्याकारक इच्छा हुई। इच्छा ज्ञानम में जायता, इच्छा ज्ञानम में, इच्छा ज्ञान में इत्याकारक ज्ञानम में जायता। प्रत्यक्ष विशेषक कहेंगे नहीं, प्रत्यक्ष में अनुमितित्व प्रकारेण इच्छा हुई। इच्छा भ्रमात्मक नहीं होती, ज्ञान भ्रम जो है वो ज्ञान का भेद है ना। अनवोध विधा यथार्थ, इच्छा का भेद है ना। इच्छा विसंवादी और अभिसंवादी होती है, वो ब्रह्म और क्षमा नहीं होती, ठीक है ना। ये तथापि ये जो इच्छा है वो अभिसंवादी है। अभिसंवादी मतलब अनुमिति को उत्पन्न करती है, ठीक है ना। यद्यपि भ्रम विषयणी है तथापि अभिसंवादिनी है, क्योंकि ये ज्ञान को अनुमिति नामक ज्ञान को उत्पन्न कर रही है। ऐसे स्थल में अनुमिति में जाएगा क्या इच्छा, लेकिन वो ज्ञान प्रत्यक्ष विशेषक अनुमितित्व प्रकार का ज्ञान गोचर इच्छा हुई, ठीक है ना। अनुमितित्व प्रकारेण रूपेण प्रत्यक्ष विषयणी इच्छा हुई, ठीक है। तादृश इच्छानंतरम पर्वते वन्यनिमिति होती है ना, सा अनुमिति, क्योंकि ये जो अनुमित्सा है स्विषय सिद्धि है, स्विषय सिद्धि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षात्मक सिद्धि वो वहां बैठी हुई है। स्विषय तो किसमें हो रहा है वो, हाँ स्विषय कौन की, उसका विषय है कौन, वस्तुतः प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष में अनुमितित्व प्रकार का इच्छा हो रही है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विषय स्विषय प्रत्यक्ष हो गया, तद उपहित ही होगी सिद्धि। प्रात्यक्षिक सिद्धि पहले बैठी हुई है, प्रात्यक्षिक सिद्धि के बाद अनुमित्सा के रहने पर अनुमिति इष्ट है ना, सा अनुमिति। यदि हमको ये होता पर्वते वन्यन्मितिर में जायता अर्थात अनुमितित्व प्रकारेण अनुमिति विषयणी इच्छा होती तो वहां कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वहां स्विषय सिद्धि पद से क्या मिलता, अनुमिति मिलती। वो तदुपहितत्व नहीं है, तद अनुपहितत्व आ जाता, वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। पहली बार ये अनुमिति उत्पन्न होनी है तो स्विषय सिद्धि अनुपहितत्व आ जाता, अनुमिति उत्पन्न हो। लेकिन ये इच्छा अनुमितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयणी है, ठीक है ना। ये इच्छा अनुमितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयणी है, तो ये सविषय सिद्धि उपहित, तो सविषय सिद्धि प्रत्यक्ष है, वो पहले समृद्ध है, तो तद उपहितत्व ही आ गया, तद अनुपहितत्व नहीं आया। अनया अनुमित्या ठीक है ना। यत्र प्रात्यक्षिक सिद्ध्युत्तरम वन्यनिमित्तित्व प्रकारेण वन्य गोचर अभिसंवादिनी इच्छा तत्र अनुमिति न स्यात्। अनुमित्सायाः सविषयीभूत प्रात्यक्षिक सिद्ध्युपहितत्वेन तद अनुपहितत्व विशिष्ट अनुमित्सा विरह सहकृतायाः सिद्धेः सत्वात् न च येन रूपेण सिद्धेः तादृशिच्छा विषयत्वं तद्रूपावच्छिन्न सिद्ध भाव वैशिष्ट्यं विवक्षितम्। सिद्ध भाव वैशिष्ट्यं न सिद्ध्यनुपहितत्वं, सिद्ध्यनुपहितत्वं नाम सिद्ध भाव वैशिष्ट्यं। सिद्ध भाव कीदृश सिद्ध भाव वैशिष्ट्यं, तत् येन रूपेण सिद्धेः अनुमिति विषयत्वं तेन रूपेण सिद्ध भाव वैशिष्ट्यं वक्तव्यम्। यहाँ इच्छा में अनुमितित्व प्रकारेण रूपेण प्रत्यक्ष विषयत्व है, ठीक है ना।
तो अन्वितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष रूप सिद्ध भाव वैशिष्ट्य आना चाहिए, वो है। कीदृश सिद्धि बहितत्व है? प्रत्यक्षत्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयत्व है, प्रत्यक्ष बहितत्व है। अन्वितित्व प्रकारेण अन्वित्य बहितत्व है, अन्वितित्व प्रकारेण प्रत्यक्षो बहितत्व है। तो पूर्व क्षण में क्या हो चुका है? प्रत्यक्ष हुआ है, केवल प्रात्यक्षिक सिद्धि है, शुद्ध प्रात्यक्षिक सिद्धि है, प्रवास्तक नहीं है। वो प्रत्यक्षत्व प्रकारेण प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष सिद्धि है, तदुपहितत्वं सिद्धे है अस्ति। किंतु हमको क्या चाहिए? येन रूपेण सिद्धे है इच्छा विषयत्वं तेन रूपेण सिद्ध्यनुपहितत्वं वक्तव्यम्। केन रूपेण सिद्धे है अन्वित विषय इच्छा विषयत्वं अन्वितित्व प्रकारेण रूपेण सिद्धे है इच्छा विषयत्वम् अस्ति। तेन रूपेण तो सिद्ध्यनुपहितत्वम् अस्ति। अन्वितित्व प्रकारेण सिद्धि तो हुई नहीं है, हाँ? वो तो बाद में होने वाली है ना। अन्वितित्व प्रकारेण सिद्ध्यनुपहितत्व आ गया, अतः अन्वितिः इष्यते। अन्वितो तत्तो बाधकं नास्ति। समझेगा? ठीक है? नहीं समझ रहे तो बोलो ना, नहीं समझ। अन्वितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयणी इच्छा हुई, तेन रूपेण एव तादृश सिद्धे। कौन सी सिद्धि है? प्रात्यक्षिक सिद्धि है। केन रूपेण वो विषय है, अन्विता की विषय है, अन्वितित्व प्रकारकत्वेन रूपेण अन्विता की विषय है। तेन रूपेण वो उपधायक हो रही है। तेन रूपेण सिद्धुपहितत्व उन्मित्ता में है, अनुमित्ता में सिद्धुपहितत्व केन रूपेण है? प्रत्यक्षत्व प्रकारेण। प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक सिद्धि हुई है ना, प्रात्यक्षिक सिद्धि विषयत्व तो अन्वित्ता में है नहीं, है? अन्वितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयत्व है, प्रत्यक्षत्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं। और सिद्धुपहितत्व केन रूपेण है? प्रत्यक्षत्व प्रकारेण प्रत्यक्षो बहितत्व है। और विषयत्व केन रूपेण? अन्वितित्व प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयत्व। येन रूपेण प्रत्यक्ष विषयत्वं तेन रूपेण प्रत्यक्षो बहितत्व आया नहीं आया। न च येन रूपेण सिद्धेः तादृशिच्छा विषयत्वं तद्रूपावच्छिन्न सिद्ध्यभाव वैशिष्ट्य विवक्षितं तथा च वन्यनिमित्तित्वावच्छिन्ना भाव वैशिष्ट्यस्य तदिच्छा व्यक्तौ सत्त्वान् न दोष इति वाच्यम्। यत्र पक्षे यस्य साध्यस्य प्रत्यक्षं कदापि न जातम्। यत्र पक्षे यस्य साध्यस्य प्रत्यक्षं कदाचिदपि न जातम् तत्पक्षक तत्साध्यक प्रत्यक्षात्यतिरिक्तं ज्ञानं तत्र तत्पक्षक तत्साध्यक प्रत्यक्षात्यतिरिक्तं ज्ञानं जायताम् इति छायाः अनुत्तेजकत्वापत्तेः। येन रूपेण यत्र इच्छा विषयत्वं तादृशस्य तत्पक्षक तत्साध्यवत्ता प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्वस्य अखण्डस्य अप्रसिद्धेः। तथापि उत्तेजकीभूत यद्यदिच्छा व्यक्तो यादृश यत्र पक्षे यस्य साध्यस्य प्रत्यक्षं कदाचिदपि न जातम्। प्रत्यक्षं ही दिखाया तुमने जी, प्रत्यक्षं कदाचिदपि न जातम्। तत्पक्षक तत्साध्यक प्रत्यक्षात्यतिरिक्तं ज्ञानं जायताम्। प्रत्यक्षात्यतिरिक्तं ज्ञानं जायताम् इति छायाः अनुत्तेजकत्वापत्तेः। येन रूपेण यत्र इच्छा विषयत्वं तादृशस्य तत्पक्षक तत्साध्यवत्ता प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्वस्य अखण्डस्य अप्रसिद्धेः। कहते हैं कि जिस पक्ष में साध्य की कभी भी प्रात्यक्षिक प्रसिद्ध, देखो ये जो अन्वित्सा है, प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञान में पर्वते वन्य प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम में जायताम, इस इच्छा को उत्तेजक माना गया है ना, है? ये उत्तेजक है। किंतु जहां पर तत्पक्ष में साध्य का कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष पक्ष विशेषक साध्य प्रत्यक्ष नामक पदार्थ ही नया नहीं है, प्रसिद्ध है, वहां पर भी प्रत्यक्षाद्यतिरिक्तम ज्ञान पर्वते वन्य प्रत्यक्षाद्यतिरिक्तम ज्ञानम में जायताम इत्याकार की इच्छा उत्तेजक होती है ना, उत्तेजिका लक्ष्य। क्योंकि आपका क्या कहना है
कि यत्र येन रूपेण सिद्धेः अनुमित्सा विषयत्वम्। केन रूपेण अनुमित्सा विषयत्व सिद्धि क्या है? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान। प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानम प्रत्यक्षात्यतिरिक्त ज्ञानत्व प्रकारेण अनुमित्सा का विषय है ना। प्रत्यक्षात्यतिरिक्त ज्ञानत्व प्रकारेण अनुमित्सा का विषय है। तेन रूपेण प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त ज्ञानत्व प्रकारेण रूपेण स्विषय सिद्ध्यभावः सिद्ध्यनुभहितत्वम् अनुमित्साया वक्तव्य। कहते हैं कि वहां हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान ही अप्रसिद्ध है? तो पर्वत विशेषक वन्य साध्यक पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक प्रत्यक्ष ही अप्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त ज्ञानत्व प्रकारेण सिद्धि भी अप्रसिद्ध हो गया ना है। प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त ज्ञान भी अप्रसिद्ध हो गया। भेद की प्रसिद्धि के लिए प्रतियोगी चाहिए ना। तो प्रतियोगी के अप्रसिद्ध होने के कारण प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त ज्ञानत्व प्रकारेण सिद्धि अप्रसिद्ध हो गई, तदभाव अप्रसिद्ध हो गया। तो तादृश सिद्ध्यनुभहितत्वस्य अभावात् तादृश सिद्धेः तादृश अनुमित्सायाः उत्तेजकत्वं न स्यात्। नहीं समझे? जहाँ जिस स्थल एक स्थल की कल्पना करो जहाँ पर पक्ष में साध्य का कभी भी प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। एक पर्वत है जिस पर कभी भी वन्य का प्रत्यक्ष हुआ है। स्थल विशेष है। पर्वत पर वन्य के प्रत्यक्ष तुम हो चुके हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्वत है जिसमें पक्ष पर साध्य का प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, है? या बहुत से ऐसे जगह हैं जैसे क्षिप्यंकुर आदि में कर्तजन्यत्व का प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। ऐसे स्थल में भी प्रत्यक्षातिरिक्त सिद्धि सत्ते प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम में जायताम इत्याकारक इच्छा को उत्तेजिका माना गया है ना। अनुमानिकादि सिद्धि सत्वे अनुमित्सया पुनः अनुमिति होती है ना, तत्र अनुमिति न स्यात्। क्यों? क्योंकि हमने क्या कह दिया है कि कौन सी उत्तेजिका होती है? येन रूपेण सिद्धेः अनुमित्सा विषयत्वं तेन रूपेण सिद्ध्यभाव विशिष्टा अनुमित्सा उत्तेजिका। यहाँ प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानस्य केन रूपेण विषयता? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानत्वेन रूपेण विषयता अस्ति। तत्र प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानत्वेन रूपेण सिद्ध्यभावः तादृश सिद्ध्यभाव वैशिष्ट्यम् अत्र वक्तव्यम्। प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानत्वेन सिद्ध्यभाव अप्रसिद्ध है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही अप्रसिद्ध है। प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान अप्रसिद्ध हो गया, तेन ज्ञानत्वेन रूपेण सिद्ध्यभाव भी अप्रसिद्ध है। अतः एतादृशी इच्छायाः उत्तेजकत्वं न स्यात्। यत्र पक्षे यस्य साध्यस्य प्रत्यक्षं कदाचिदपि न जातं तत्पक्षक तत्साध्यक प्रत्यक्षाद्यतिरिक्तं ज्ञानं जायताम् इति इच्छायाः अनुत्तेजकत्वापत्तेः। येन रूपेण यत्र इच्छा विषयत्वं तादृशस्य तत्पक्षक तत्साध्यवत्ता प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्वस्य अखण्डस्य अप्रसिद्धेः। तादृशस्य तत्पक्षक तत्साध्यवत्ता ज्ञान प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्वस्य अखण्डस्य। अखंड मतलब केवल तत्पक्ष का ज्ञान कह दिया तो पर्वतः घटवान ये प्रसिद्ध है ना, तो तद भिन्न ज्ञान प्रसिद्ध हो जाएगा। पर्वतः केवल वन्यमान भूतलम वन्यमत भूतलम इत्यादि ज्ञान भी प्रसिद्ध है ना। खंडशः प्रसिद्ध, अखंड प्रसिद्ध नहीं है। तत्पक्ष का तत्साध्य का प्रत्यक्षातिरिक्त एक ज्ञान अखंड प्रसिद्ध नहीं। अखंड प्रसिद्धि का मतलब क्या होगा मालूम है? प्रतियोगी विशिष्ट अभाव की प्रसिद्धि। अखंड अभाव मतलब प्रतियोगी विशिष्ट अभाव। प्रतियोगी विशिष्ट अभाव प्रसिद्ध नहीं है, हाँ? प्रतियोगी विशिष्ट अभाव प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? प्रतियोगी भी प्रसिद्ध नहीं। तथापि उत्तेजकी भूत यद्यद इच्छा व्यक्तौ यादृश यादृश सिद्धि प्रतिबंधिका। उत्तेजकी भूत यद्यद इच्छा व्यक्तौ यादृश यादृश सिद्धिः प्रतिबंधिका तादृश तादृश सिद्ध्यनुपहितत्व तत्तद इच्छा विशेषणम्। उत्तेजकी भूत यादृश यादृश इच्छा व्यक्तौ
ठीक है ना। उत्तेजकी भूत। अब देखो एक बात और बता दें, अखंड से अप्रसिद्धि क्यों कर रहे हैं? फिर अखंड से अभाव से अप्रसिद्धि क्यों कर रहे हैं? क्यों कहते हैं कि फिर वहां पर इस प्रकार की इच्छा ही नहीं होगी। जहाँ पर प्रत्यक्ष ही अप्रसिद्ध है वहां प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम में जायताम इत्याकार इच्छा भी कैसे होगी? होगी। प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानम में जायताम, प्रत्यक्ष ही अप्रसिद्ध तो प्रत्यक्ष भेद प्रतियोगी अप्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष भेद भी अप्रसिद्ध हो जाएगा। है तो कहते हैं कि प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानाभाव ये अखंड अप्रसिद्ध है। खंडशः इसकी प्रसिद्धि कर सकते हैं। इच्छा में प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानाभाव प्रविष्ट नहीं है ना, प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान प्रविष्ट है, ठीक है ना। वह ज्ञान अप्रसिद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि भेद प्रसिद्धि के लिए प्रतियोगी प्रसिद्धि तंत्र नहीं है। भेद प्रसिद्धो आश्रय प्रसिद्धि तंत्र, अत्यंताभाव प्रसिद्धो प्रतियोगी प्रसिद्धि तंत्र और भेद प्रसिद्धो अनियोगी प्रसिद्धि तंत्र। तो प्रत्यक्षात्यतिरिक्त ज्ञान, प्रत्यक्ष भिन्नम ज्ञानम कह रहे हैं, तो प्रत्यक्ष भले ही अप्रसिद्ध हो लेकिन तद्भिन्न ज्ञान को ही प्रसिद्ध है ना, अनिमित्यादि ज्ञान। जैसे स्तंभ पिशाचो न, ये भेद प्रसिद्ध है ना। यद्यपि पिशाच प्रसिद्ध नहीं है तथापि स्तंभ पिशाचो न ये भेद प्रसिद्ध है। स्तंभे पिशाचो नास्ति अभाव प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रत्यक्ष। पिशाचो नास्ति, स्तंभे पिशाचो नास्ति ये अभाव प्रसिद्ध नहीं है, मैंने इसका ज्ञान नहीं हो सकता है क्योंकि पिशाच का ज्ञान नहीं होता। लेकिन इस भेद की प्रसिद्धि के लिए प्रतियोगी प्रसिद्धि तंत्र नहीं है, आश्रय प्रसिद्धि तंत्र। भले प्रत्यक्ष अप्रसिद्ध हो लेकिन तदतिरिक्त ज्ञान प्रसिद्ध होने के कारण तद्विषयी इच्छा तो हो सकती है? लेकिन तादृश ज्ञान का अभाव एक अखंड अप्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये अत्यंताभाव ज्ञान, उसके लिए प्रसिद्ध प्रतियोगी प्रसिद्ध होना चाहिए। तदतिरिक्त ज्ञान प्रतियोगी प्रसिद्ध होना चाहिए, मतलब प्रतियोगी विशेषणीभूत सभी प्रसिद्ध होना चाहिए ना। अभाव के जितने भी अभाव विशेषण जितने भी होते हैं सब प्रतियोगी कोटि में प्रविष्ट है। प्रतियोगी कोटि में प्रविष्ट तत्त पदार्थ सब प्रसिद्ध होना चाहिए ना। तत्त पदार्थ में प्रतियोगितावच्छेदक विधिया प्रविष्ट जो प्रत्यक्ष है वह प्रसिद्ध है। अतः अखंड अभाव अप्रसिद्ध हो रहा। इच्छा तो हो सकती है, नहीं तो इच्छा ही नहीं होती थी ना, हो सकती थी। तथापि उत्तेजकीभूत यद्यदिच्छा व्यक्तौ उत्तेजकीभूत यद्यदिच्छा व्यक्तौ यादृश सिद्धि प्रतिबंधिका तादृश सिद्ध्यनुपैतत्व तत्तदिच्छा विशेषणम् तेन यत्पक्षक यत्साध्यक प्रत्यक्षम् अप्रसिद्धम् तत्रापि तादृश प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्व प्रकारिक इच्छायां तत्पक्षक तत्साध्यकानुमितिः एव प्रतिबंधिका अस्ति इति तदनुपैतत्वम् एव तदिच्छायां विशेषणम्। या अब कहते हैं कि कीदृश सिद्ध भाव अनित्सायां विशेषणम, कीदृश सिद्ध्यनुपैतत्व नाम सिद्ध भाव देना चाहिए। कीदृश सिद्ध भाव यादृशेयादृशादेशा व्यक्तौ यद्यद् सिद्धे प्रतिबंधिका भवति। इच्छा में भी सिद्धि प्रतिबंधक है, ठीक है ना। सिद्धे इच्छा विरहात कहते हैं ना, सिद्धे वस्तु में इच्छा विरहात। भोजन हो जाए उसके बाद भोजन इच्छा होती, जब तक भोजन नहीं मिला है तब तक भोजन में बहुत इच्छा होती। भोजन लाकर कोई सामने दे दे, भोजन में बहुत इत्यादि इच्छा नहीं होती ना। सिद्धे इच्छा विरहात करते, तो क्यों? सिद्धे इच्छा प्रति प्रतिबंध। यादृश इच्छा अनिच्छां प्रति विरोधिनी भवति तादृश इच्छा विरह वैशिष्ट्यम् अनिच्छायां विशेषणं दातव्यम्। यहाँ पर देखो, पर्वतो वन्यमान ये अगर अनुमानिक सिद्धि हो चुकी है
ठीक है, उसके बाद अनिमित्ता नहीं होती, अथवा अनिमित्ता पहले हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद आनुमानिक सिद्धि हो रही है, पुनः अनुमिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एतादृश अनिमित्ता विरह वैशिष्ट सिद्धि में नहीं है, अनिमित्ता में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है वो उस अनिमित्ता की प्रतिबंधक है। क्यों? अनुमिति हो जाने के बाद अनिमित्ता नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, हम अभी प्रत्यक्ष स्थल में देखते हैं, यहाँ पर पर्वत विशेष अन्य प्रकार का प्रत्यक्ष किसी को हुआ ही नहीं है। वहां पर प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानम में जायताम इस इच्छा के प्रति कौन प्रतिबंधक होगा? अनुमिति ही प्रतिबंधक। यहाँ पर प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है, वहां पर और अनिच्छा हो रही है, प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानम में जायताम, ये अनिच्छा हो रही है। वहाँ कीदृश सिद्धि विशेष प्रतिबंधक अनुमित्यात्मक उपमित्यात्मकादि सिद्धि प्रतिबंधक तत्सिद्ध भाव अनिमित्तायां विशेष, वो सिद्धि यहाँ नहीं विद्यमान है ना, अतः अनिमित्यादि सिद्धि न होने के कारण वहां पर अनुमिति हो जाती है। दूसरा एक और स्थल देखो, जहां पर प्रात्यक्षिक सिद्धि हो चुकी है और अनुमित प्रकारेण रूपेण प्रत्यक्ष गोचरेच्छा हुई है, वहां पर इस इच्छा के प्रति विरोधिनी सिद्धि कौन है? अनुमित प्रकारेण प्रत्यक्ष विषयनी सिद्धि, अर्थात अनुमित्यात्मक सिद्धि ही विरोधिनी है, न तो प्रात्यक्ष सिद्धि। अतः प्रात्यक्ष सिद्धि परितत्व सत्य न क्षति, ठीक है, अनिमित्य तत्व वहां आना चाहिए, क्योंकि अनिमित्य ही उस इच्छा की विरोधिनी है। ठीक है ना? उक्त स्थल में भी देखिए, उक्त स्थल क्या है? वो तो खत्म हो गया ना उक्त स्थल, तो वो तो हो गया ना। वहाँ प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानम में जायताम इत्याकार इच्छा की विरोधिनी सिद्धि कौन है? अनुमिति रूपी तद अनुबहित है ना, अतः वो अनुमिति को तथापि उत्तेजकी भूत यद्यदिच्छा युक्तो यादृश सिद्धि प्रतिबंधिका तादृश सिद्ध्यनुपरितत्वं तत्तदिच्छा विशेषणं तेन यत्पक्षक यत्साध्यक प्रत्यक्षम अप्रसिद्धं तत्रापि तादृश प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानत्व प्रकारिका इच्छायां तत्पक्षक तत्साध्यका निमित्ति एव प्रतिबंधिका अस्ति इति तदनुपहितत्वम् एव तदिच्छायां विशेषणमिति अदुषा। ननु हो गया ना। तत्र सिद्धान्तरं कदापि अनुमितिः न जाता, तत्र सिद्ध्यभावमात्रं कारणं न तु तदिच्छा निवेशेऽपि गौरवात् निवेशोऽपि गौरवात् प्रयोजनभावाच्च। साध्य हेतु भेद से अनुमति भिन्न होती है, वैसे अनुमति भेदेन स्थल भेदेन पक्षता भी भिन्न भिन्न। तो जहाँ पर सिद्धि हुई है वहाँ अनुमित्सा है, वहां पर ही अनुमित्सा विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता है। जहाँ पर अनुमिति गोचर इच्छा कहीं भी नहीं हुई ही नहीं है, ठीक है ना, वहाँ केवल सिद्ध भाव पक्षता है। वहाँ अनुमित्सा विशिष्ट निवेश का कोई प्रयोजन नहीं है, और निवेश से गौरव भी है, गौरव भी है, और गौरव हो तो चलेगा लेकिन प्रयोजन भी नहीं है ना। वहां पर अनुमित्सा केवल सिद्ध भाव को ही मान लेंगे। जहाँ पर केवल सिद्धि से अनुमिति प्रतिबंध हो रही है, अनुमिति होती ही अनुमित्सा होती ही नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पर जिस स्थल विशेष में सिद्धि गोचर इच्छा अनुमिति विषयणी इच्छा होती ही नहीं है, वहां पर केवल सिद्धि मात्र प्रतिबंधक है, और तदभाव कारण हो जाएगा अनुमित विरह वैशिष्ट सिद्धि में निवेश की। अनुमित्सा विरह वैशिष्ट
सिद्धि में निवेश का कोई प्रयोजन नहीं है। गौरव, ठीक है, समझ रहे हो ना। जी जिस स्थल विशेष में अनुमिति विषयणी इच्छा कदापि कस्यापि नोत्पन्ना, ठीक है, तत्र केवलायाम तत्र सिद्धौ सत्ते सर्वदा अनुमिति प्रतिबंधा। सिद्धि सत्य कदापि अनुमिति का उत्पाद नहीं होता है, क्योंकि सिद्धि सत्य कदा अनुमिति उत्पद्यते अनुमित्सायाम सत्य, लेकिन तत्र अनुमित्सा नहीं होती। अतः सिद्धि सर्वदा अनुमित्सा विरह विशिष्ट ही रहेगी ना, है? तो अनुमित्सा विरह विशिष्ट ही सर्वदा रहेगी, तो उसके निवेश का कोई प्रयोजन नहीं है। निवेश कब किया जाता है कि अनुमित्सा विरह अविशिष्टया सिद्ध्या अनुमिति सिद्धि सत्य अविशिष्ट सिद्धि सत्य अनुमिति, ठीक है ना। किंतु ऐसा कोई भी स्थल नहीं आता है जब सिद्धि जो है अनुमित्सा विरह से अविशिष्ट हो, सर्वदा विशिष्ट है। तो जो सर्वदा विशिष्ट जो सर्वदा विशेषण बन रहा है वो व्यावर्तक होगा। जो विशेषण सार्वधिक है वो व्यावर्तक नहीं होगा, ठीक है। व्यावर्तक नहीं होने के कारण उसके निवेश का कोई प्रयोजन नहीं। हम जैसे कम्बुग्रीवादिमत्त विशिष्ट घट का, घट में कम्बुग्रीवादिमत्त ये जो विशेषण है सार्वधिक है ना, अतः वो विशेषण व्यर्थ होता है, प्रयोजन नहीं है इसका। पक्षशास्त्रेण पक्षताया वेद पृथक पृथक एव कार्यकारण भाव तथा च यत्र सिद्ध्यनन्तरं कदापि अनुमितिः न जाता तत्र सिद्ध्यभावमात्रं कारणं न तु तत्र इच्छानिवेशेऽपि निवेशोऽपि गौरवात् प्रयोजनः भावाच्च तेन यत्पक्ष यत्साध्यकानुमितो कस्यापि इच्छा न जाता तत्र उक्ति साधारण्य मात्र संपादनाय ईश्वरेच्छा निवेशनायासु नुपादेयः। तेन यत्पक्ष यत्साध्यकानुमितौ कस्यापि इच्छा न जाता तत्र उक्ति साधारण्य मात्र संपादनाय ईश्वरेच्छा निवेशनायासु नोपादेश। कहते हैं कि हमारा लक्षण क्या है, अनिमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भाव। हमने ये कल्पना की यादृश स्थल विशेषे, ठीक है, यादृश स्थल विशेषे तत्पक्षक सात्साध्यक अनुमिति कस्यापि न जाता तत्र अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि सर्वदा विद्यमान है ना, तादृश सिद्ध भाव रूप पक्षता नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। अतः वहां विशेषण व्यर्थ हो रहा है, अनुमित्सा विरह वैशिष्ट ये व्यर्थ हो रहा है, ठीक है ना। अनुमित्सा विरह विशिष्टत्व ये विशेषण व्यर्थ हो रहा है। यह आशंका होने पर कोई एक व्यक्ति कोई सिद्धांत पक्ष से कोई जवाब देता था क्या कि यत्र यत्पक्षक यत्साध्यक अनुमिति कस्यापि न जाता इति न वक्तुं शक्यते तत्र तादृश इच्छा जो अनुमिति इच्छा यत्पक्ष तत्साध्यक अनुमिति इच्छा कस्यापि न जाता तत्रापि ईश्वरेच्छामादाय वक्तव्य। ईश्वरेच्छा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः पक्षता वक्तुं शक्यते। ठीक है ना। जहां पर अनुमिति हो रही है लेकिन तत्पक्ष का तत्साध्य का अनुमित्सा पुरुष को नहीं है, वहां पर तत्पक्ष का तत्साध्य का अनुमिति विषय का ईश्वरेच्छा है ना, प्रसिद्ध है ना। तत्पक्ष का तत्साध्य का अनुमिति विषय का ईश्वरेच्छा तो प्रसिद्ध है ना। तादृश विरह विशिष्ट सिद्ध भाव सत्वात् तत्र अनुमिति उत्पद्यते। इच्छा विशिष्ट ही सिद्धि है ना, इच्छा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव आ गया। नहीं समझ रहे। देखिए जहां पर परामर्श है, केवल परामर्श है, अनुमिति उत्पन्न होती है, वहां पर क्या कह सकते हैं कि एतादृश इच्छा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव रूप कारणस्य अभावाद अनुमिति न स्यात्। क्यों? इच्छाया एवं अप्रसिद्धत्वात्। ठीक है। ये किसी ने कहा था
उसके समाधान में हम कह सकते थे कि इच्छाया अप्रसिद्धत्वं नास्ति ईश्वरेच्छाया तत्रापि सत्त्वात्। हाँ? फिर ईश्वरेच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि भाव कैसा है, क्योंकि वहां सिद्धि ही नहीं है ना, केवल परामर्श है, अन्वित्सा भी नहीं है, सिद्धि भी नहीं है, वहां भी अन्विति इष्ट है ना। लेकिन इदानीं न स्यात् पक्षता रूप कारणस्य अभावात्। क्यों पक्षता नहीं है? अन्विति इच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि भाव नहीं है। क्यों नहीं है? कि अन्विति इच्छा से, ठीक है ना, अन्विति इच्छा प्रतियोगी अत्यंता प्रतियोगी प्रसिद्धि आवश्यक है, तो अन्विति इच्छा ही अप्रसिद्ध है, तो अन्विति इच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि भी अप्रसिद्ध होगी, तदभाव भी अप्रसिद्ध होगा, तदभाव रूप कारण से अभावात् अन्विति न स्यात् किंतु अन्विति तत्र भवति। इसके जवाब में सिद्धांति क्या कह सकता है, ईश्वरेच्छा रूप अन्वित्सायाः तत्रापि प्रसिद्धत्वात्। ठीक है ना, चूंकि सिद्ध भाव सिद्धि नहीं है, अतः ईश्वरेच्छा रहे या न रहे सिद्ध भाव है, सिद्ध भाव सिद्धि नहीं है, उस समय इच्छा रहे न रहे उभयथा भी अन्विति होती है ना। जो चार फल बताए गए हैं, तो सिद्धौ असत्य अन्वित्सायाम सत्याम असत्याम वा उभयथा भी अन्विति, सिद्धौ असत्याम ये स्थल है, यहाँ अन्विति हो ही जाएगी, पक्षता हो जाएगी। ऐसा कोई कहता था, वो कथन भी युक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य भेदेन लक्षण ही भिन्न है। तो जहाँ पर एतादृश अनुमिति इच्छा किसी पुरुष को नहीं हुई है, वहाँ ईश्वर इच्छा तक कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस इच्छा के निवेश का कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वदा वो सर्वदा वो इच्छा विशिष्ट ही है, जो सार्वधिक है उसके निवेश का कोई प्रयोजन नहीं होता है ना। ईश्वर इच्छा भी सार्वधिक है, नित्य है, उसके भी निवेश का कोई प्रयोजन नहीं है। हम वहां पर केवल सिद्ध भाव से पक्षपातम कह देंगे। ये कब होता है? जब लक्ष्य भेदेन लक्षण भिन्न नहीं होता, ऐक्य शब्दैक्य संपादनार्थम संपादन करने के लिए ईश्वर इच्छा को वहां ईश्वर इच्छा रूप अन्वित्सा को प्रसिद्ध मानते हैं। लेकिन शब्दैक्य से अकिंचित करत्वात् कहीं लिखा है ना? वो किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है ना, दीदीकार नहीं लिखा है, वो वाले भी यही है ना, दीदी दिखा रहे हैं। तो शब्दैक्य का कोई प्रयोजन नहीं है, जब लक्ष्य भेद है, लक्षण भिन्न ही है, तो इस लक्ष्य विशेष के लिए हम लक्षण बदल देंगे, केवल सिद्ध भाव को लग देंगे, तो फिर ईश्वर इच्छा तक हो जाने की आवश्यकता नहीं। उक्ति साधारण न्याय शब्दैक्य करने के लिए, केवल शब्दैक्य निर्वाह के लिए हम ईश्वर इच्छा पर्यंत की कल्पना का यहाँ उस ईश्वर इच्छा को स्वीकार करके हम प्रसिद्धि करेंगे, ऐसे आवश्यकता नहीं। ननु यत्पक्षत यत्साध्यकानुमित्सा कस्यापि न जाता तत्र सिद्ध्यभावत्वम् अपेक्षा विशिष्ट सिद्ध्यभावत्वम् अपेक्षा विशिष्ट सिद्ध्यभावत्वेन हेतुत्वं गौरवग्रस्तम् अतः। ठीक है ना जी। पक्ष साध्य इत्यादि यत्र इति ययोः पक्ष साध्ययोः इत्यर्थः सिद्ध्यभावमात्रमिति गौरवस्य प्रामाणिकत्वम् अपाकरोति प्रयोजनेति। चलो गौरवात पहले कह दिया, फलमो गौरव से ब्राह्मण अजो विश्वास कर देंगे, कहते हैं कि कोई फलमुख नहीं है, उससे कोई फल प्रयोजन माने निष्प्रयोजन। इदम् उपलक्षणम् यत्र पक्षे साध्यवत्ता ज्ञानोत्तरं कदापि अनुमिति न जाता तत्र साध्यवत्ता ज्ञानाभावमात्रं कारणं न तु निश्चयत्वम् अपि निवेश्यम्। अब सिद्धभावः कारणं वा न, अतः साध्य निश्चयाभावः कारणं वा, उतना भी कहने की जरूरत नहीं है। साध्य ज्ञानाभावः कारणम इतना भी कह सकते थे। क्यों? मैंने स्थल विशेष के लिए जहाँ पर साध्यवत्ता ज्ञान के पश्चात, ठीक है, पक्ष में साध्यवत्ता ज्ञान के पश्चात किसी को भी अनुमति उत्पन्न ही नहीं होती, ठीक है।
वहां पर साध्यवत्ता ज्ञानाभाव अनुमिति प्रति कारणम कह सकते हैं। यहाँ अनुमिति क्यों नहीं उत्पन्न होती है? साध्यवत्ता ज्ञान विद्यमान है, साध्यवत्ता ज्ञान अभाव नहीं है, वहां पर निश्चयत्वेन भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यत्र पक्षे साध्यवत्ता ज्ञानोत्तरं कदापि अनुमितिर् न जाता तत्र साध्यवत्ता ज्ञानाभावमात्रं कारणं न तु निश्चयत्वमपि निश्चयम्। एवं एवं यत्र एकविधः निमित्तायाः उत्तरमेवानुमिति तत्र तादृशानुमित्सैव पक्षता तथा तत्पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु इत्यपि द्रष्टव्यम्। एवं यत्र एकविधः निमित्तायाः उत्तरम् एवानुमिति तत्र तादृशानुमित्सैव पक्षता। जहाँ पर एक विधा अनुमित्सा के पश्चात तुरंत अनुमिति ही उत्पन्न हो जाता है, मतलब सिद्ध्यादि नहीं है, केवल अनुमिति में जायता मिथ्याकार की इच्छा हुई, वहाँ परामर्शादि है, अनुमिति में जायता मिथ्याकार की इच्छा हुई, वहां पर अनुमित्सा ही पक्षता है। अनुमित्सा केवल अनुमित्सा को पक्षता क्यों नहीं माना गया है? बिना अनुमित्साम घनगर्दितेन मेघानुमान कहा है जहाँ, लेकिन जहाँ पर ये तो शब्द के लिए हो गया, लेकिन जिस स्थल विशेष में अनुमित्सा के केवल अनुमित्सा के पश्चात अनुमिति उत्पन्न हो जा रही है वहाँ तो केवल अनुमित्सा ही पक्षता है, वहाँ सिद्धि भावादि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं। एवं यत्र एकविधः निमित्तायाः उत्तरम् एवानुमिति तत्र तादृशानुमित्सैव पक्षता तथा यत्पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु द्रष्टव्यम्। यत्पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु इत्यपि द्रष्टव्यम्। क्या क्या यत्र पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु इत्यपि द्रष्टव्यम्। पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा अवश्यम् अनुमित्सा तत्र न अनुमित्सा विशिष्ट सिद्ध तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु। अनुमित्सा पक्षता कारण अनुमित्सा पक्षता कारण पक्षक यत्पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र अवश्यम् अनुमित्सा जी अवश्यम् अनुमित्सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु इत्यपि द्रष्टव्यम्। यत्पक्षक साध्यक परामर्शकालीन सिद्धिदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा अवश्यं सा तत्र पक्षता न अनुमिति हेतु कालीन परामर्शदशायाम् अवश्यम् अनुमित्सा तत्र। चलो ठीक, जैसे देखो सिद्धिकालीन परामर्श है, जैसे जहाँ केवल परामर्श होता है, ठीक है ना, जहाँ केवल परामर्श होता है मैंने यादृश स्थल विशेषे केवल परामर्शोत्तरम अनुमिति की उत्पत्ति तत्र पक्षता न कारणम, पक्षता कारण नहीं होती है ना, जहाँ जिस स्थल विशेष में केवल परामर्श के बाद अनुमिति उत्पन्न हो जा रही है तत्र पक्षता न कारणम, केवल परामर्श ही कारण हो रहा है। वैसे ही इस स्थल में भी जहाँ पर सिद्धि है, सिद्धिकालीन परामर्श है और अवश्य नियमेन अनुमित्सा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वहां पर पक्षता को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है, परामर्श से ही अनुमिति हो जाएगी। हाँ, सिद्धिकालीन अनुमित्सा है, ठीक है ना, सिद्धिकालीन परामर्श है। सिद्धिकालीन जो परामर्श है वो अनुमिति के उत्पन्न करने में कब समर्थ नहीं हो सकता है? अनुमित्सा विरह, अनुमित्सा न हो तो,
लेकिन इस परामर्श के साथ सौभाग्य ये है कि नियमेन अनुमित्सा रहती है। ये परामर्श नियमेन अनुमिति को उत्पन्न कर सकता है ना। अब पक्षता को पृथक कारण मानने की आवश्यकता नहीं। पक्षता कब कारण होती है? जब परामर्श से कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पक्षता भी है। पक्षता एतादृश सिद्ध भाव रूप पक्षता रहने के कारण सिद्धिकालीन परामर्श दिशायाम भी अनुमिति भवति। लेकिन सिद्धिकालीन परामर्श दिशा में यदि नियमेन अनुमित्सा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, तो वही वो परामर्श स्वयं समर्थ हो गया ना। समर्थ हो गया तो इसको पक्षता को पृथक कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थल में अनुमिति के पक्षता कारण नहीं है। हाँ, सिद्धि बैठी है ना, सिद्धि है तो प्रतिबंधिका नहीं होगी ना, ये अवश्य। ये परामर्श देखो, सिद्धिकालीन परामर्श जो है कदाचित अनुमिति को उत्पन्न करता है, कदाचित नहीं करता है। कीदृश अवस्था में कर सकता है? अनुमित्सा दशा में कर सकता है, अनुमित्सा विरह दशा में नहीं कर सकता है। ठीक है। इस अनुमिति इस स्थल में जहां पर सिद्धिकालीन परामर्श है और अनुमित्सा भी है, उस दिशा में ये परामर्श नियमेन अनुमिति को उत्पन्न कर सकता है ना। है इसकी प्रतिबंध, इसकी उत्पादक शक्ति क्षीण कभी भी नहीं होगी ना। क्षीण नहीं होगी तो अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव को कारण मानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। अनुमित्सा विशिष्ट परामर्शे नहीं होवत्तो। ठीक, अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श ही यहाँ कारण हो जा रहा है। अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव है, अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव है यहाँ, लेकिन वो दैवात है, वो कारण नहीं। ठीक है ना। वो नहीं, वो अपने आप है तो है, लेकिन वो कारण कोटि में प्रविष्ट नहीं है। अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श नहीं वो तत्र हो। ठीक है ना। अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श को सर्वदा कारण नहीं मान सकते। यही हम कह देंगे चलो पक्षता पृथक कारण नहीं है, अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श ही कारण, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जहां अनुमित्सा नहीं हुई है, केवल परामर्श हुआ है, वहां तो अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श है नहीं, अनुमित्रणस्य। ठीक है ना। तो अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श इसी स्थल विशेष के लिए कारण है। किस स्थल में? जहां सिद्धिकालीन परामर्श है, नियमेन अनुमित्सा उत्पन्न होती है, उस स्थल में अनुमित्सा विशिष्ट परामर्श नहीं अनुमित्य भवतो पक्षता आया कारणत्वं नास्ति। अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध भावस्य कारणत्वं नास्ति। प्रतिबंधक भाव को विशिष्ट सिद्धि से करना, ये तो भी इसका है कि उसका? चलो, यत् पक्षक साध्यका निमित्ति स्थले परामर्श दशायां नियमतः सिद्ध भाव तत्र सिद्ध भावोऽपि न हेतुत्वम् इति। हेतु न हेतु यत्र यत् साध्यका निमित्ति स्थले परामर्श दशायां नियमतः सिद्ध भाव तत्र सिद्ध भावोऽपि न हेतु इति। तो वही स्थल होता है जहां पर केवल परामर्श है, सिद्धि कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है, वहां सिद्ध भाव भी कारण नहीं है ना। अभी जो हमने दृष्टांत के रूप में बताया था कि सिद्ध भाव तत्र पक्षताया न कहा, सिद्ध भाव भी कारण नहीं, कुछ भी कारण नहीं, केवल परामर्श से ही उत्पन्न हो जा रही है। तन्मन्दम् तादृशस्थले मानाभावात् योगिनामपि परामर्शदशायाम् अवश्यं सिद्धिसंभवेन तदभावस्य परामर्श में कहीं भी कस्यापि सिद्धि नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमको जिस समय परामर्श हो रहा है, विद्वान पर्वत है, परामर्श हो रहा है, उस समय पर्वतस्थ व्यक्ति को पर्वतो वन्यमानी अनुमति होती है ना। पर्वतो वन्यमानी प्रत्यक्ष हो रहा है ना। अथवा पर्वतस्थ व्यक्ति तक नहीं जाए, योगी है, उसको तो हो ही रहा है ना प्रत्यक्ष। तो सिद्ध भाव है, परामर्श के काल में सर्वदा सिद्ध भाव है, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। सिद्धि तो किसी न किसी को रहेगी, किसी न किसी के सिद्धि किसी प्रतिबंधक सामान्य दिक्कत नहीं। चलो, योगी की सिद्धि प्रतिबंधक होगी। तन्मन्दम् तादृशस्थले मानाभावात् योगिनामपि सिद्धि परामर्शदशायाम् अवश्यं सिद्धिसंभवेन तद् अभावस्य अहेतुत्वे
तेषां सर्वदैव अनुमिति प्रसंगात् इति ध्येयम्। योगियों को सर्वदा अनुमिति होने लगी थी। क्यों? क्योंकि सिद्ध भाव कारण नहीं है, उनको तो सर्वदा प्रत्यक्ष होता है। वही तो प्रत्यक्षात्यक्ष ज्ञान में होता है, तो अनुमिति भी हो सकती है, लेकिन सर्वदा अनुमिति तो नहीं होती योगियों को। हम किसी को नहीं होती सर्वदा अनुमिति। तो परामर्शायाम उनको सर्वदा अनुमिति होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो सिद्धि है। ठीक है ना? तो क्या नहीं क्या योगिनामपि परामर्शदशायाम् अवश्यं सिद्धिसम्भवेन तद् अभावस्य अहेतुत्वे तदभावस्य सिद्धिभावस्य अहेतुत्वे अनुमिति स्यात्। ठीक है ना? सिद्धभाव रूप कारण, सिद्धभाव को भी अगर कारण नहीं मानते हैं, अर्थात सिद्धि को प्रतिबंधक नहीं मान रहे हैं, ठीक है, उन लोग को, योगियों को भी अनुमिति होनी चाहिए। सर्वदैव अनुमिति प्रसंगात् इति ध्येयम्। मिश्रमतम् आक्षेपन् आह तेन इति तेन यत्प्रत्यक्षादेकानुमितौ कस्यापि इच्छा न जाता तत्र उक्तिसाधारण्यमात्र सम्पादनाय ईश्वरेच्छा निवेशनायासु नोपादेय सर्वत्र पक्षतायाम् अनुमित्सा निवेश्य निवेशस्य निष्प्रयोजनत्वेन इत्यर्थः। तात्पर्थ समानकर्तृकिच्छायामेव सनः विधानात् अनुमितिगोचरायाः अपि ईश्वरेच्छायाः अनुमातृनिष्ठत्वाभावेन शिशारेशा शब्देन बोधयितुं शक्यत्वात्। अनुमित्सा शब्द शिशा शब्द सन प्रत्यय क्या है ना? सन प्रत्यय धात्वर्थ के आश्रय में ही वृत्ति इच्छा अगर है तो ही सनर्थ साधु होता है। धात्वर्थ का जो आश्रय है वही इच्छा का भी आश्रय। जैसे जिगमिषा कहा, धात्वर्थ क्या है? गमनानुकूल व्यापार। तदाश्रय जो चैत्र है तन्निष्ठ ही इच्छा होगी तब चैत्र जिगमिषति ये प्रयोग हो सकता है। चैत्र के गमन की इच्छा दूसरे को हो और गमन ये करे तो जिगमिषति ये प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ भी अनुमित सा प्रयोग कब होगा? जब धात्वर्थ जो अनुमिति है उसके आश्रय में ही इच्छा रहे। यहाँ इच्छा तो कहाँ है? ईश्वर में है। और अनुमिति किसको हो रही है? पुरुष को हो रही है। तो वो जो अनुमित सा शब्द ही यहाँ व्युत्पन्न नहीं हो पाएगा। असमान कर्तकत्वात्, धात्वर्थ समान कर्तकत्वात् इच्छायाम, है ना? क्या शब्द सूत्र है? सन के लिए समान कर्तृकायाम इच्छा, समान कर्तृकायाम इच्छायाम वा, धातु समान कर्तृकायाम इच्छायाम वा, समान कर्तृकयोः तत्वर्थ समान कर्तृकेच्छायामेव सनः विधानात् अनुमितिगोचरायाः अपि ईश्वरेच्छाया अनुमात्री निष्ठत्वाभावेन शिशारेशा शब्देन बोधयितुं अशक्यत्वात् आयास इत्युक्तम्। आयास, ठीक है ना? ये जो प्रयास किया गया है आयास, ये यही है ना कि वही व्यधिकरण में वे सन प्रत्यय कर रहे हैं। ये प्रयास है ना, अनावश्यक, वो संभव ही नहीं है। शिशारेशा नास्ति।